नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, 1 फरवरी 2019 को हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 पेश की और ये बजट 2019 सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है हर एग्जाम में और हमने आपको यहाँ पर बता रहे हैं 20 प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इन्हें रट लो, ये बहुत काम का चीज़ है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं 20 प्रश्न में से ही प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 2019 के करंट अफेयर्स के अलावा इससे जुड़े हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। साथियों, ये आप इसे मजाक न समझें, बल्कि इन्हें अनिवार्यतः रट लें, याद कर लें, नोट्स बना लें और सारी दुनिया को बताएं कि मैं जानता हूँ बजट क्या है, बजट कैसे होता है और बजट से रिलेटेड जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, टॉप मोस्ट बजट, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स और क्विज के रूप में, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बजट से रिलेटेड जानकारी है। पहला प्रश्न, अंतरिम बजट नाम क्यों दिया गया है? अंतरिम बजट नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि पहला ऑप्शन है, इसे चुनाव के पहले पेश किया जाता है। बी, छोटी अवधि के बजट के लिए होता है। सी, यह अग्रिम बजट है। डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी, छोटी अवधि के बजट के लिए होता है, इसलिए अंतरिम बजट नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिम बजट पहली बार कब प्रयोग किया गया? अंतरिम बजट पहली बार कब प्रयोग किया गया? ए, 1948-49 में। बी, 1947-48 में। सी, 1952-53 में। और डी, 2019 और 20 में। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं ए, 1948-49 में इन्हें प्रयोग किया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ए है 1971-72, बी है 1972-73, सी है 1973-74 और डी है 1974-75। बताइए कौन सा सही आंसर है? क्या आप जानते हैं इसका उत्तर? यदि नहीं जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं सी, 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 550 करोड़ रुपया जो है घाटे की बजट प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, ए, मनमोहन सिंह, बी, मोरारजी देसाई, सी, यशवंत सिन्हा, डी, अरुण जेटली। अरुण जेटली। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं बी, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। पांचवा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये सभी जानते होंगे। हलवा समारोह किससे संबंधित है? हलवा समारोह किससे संबंधित है? ए, बजट से, बी, वित्त से, सी, समारोह से और डी, राष्ट्रपति के शपथ समारोह से। इसका सही आंसर जानते होंगे शायद, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हलवा समारोह के लिए जो उपयुक्त किया गया है वो है ए, बजट के लिए, यानी कि बजट की प्रिंटिंग के पहले हलवा समारोह देते हैं वित्त मंत्री और उसके बाद में बजट प्रकाशित होता है। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां, वित्त मंत्री लाल बैग में ही बजट क्यों पेश करते हैं? यानी कि आपने देखा होगा
बजट प्रस्तुत करने के पहले पत्रकारों को वो लाल बैग दिखाते हैं। ये लाल बैग का चलन क्यों हुआ? ए, 1860 में इंग्लैंड की महारानी ने विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन को यह बैग दिया था, तब से यह चली आ रही है। बी, शुरू से परंपरा रही है। सी, शुभ माना जाता है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए है, यानी कि 1860 में इंग्लैंड की महारानी ने वित्त मंत्री विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन को ये बैग दिया था, तब से ये चली आ रही है। 7वां, भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? भारत का राजकोषीय घाटा ए है 3.3, बी है 3%, सी है 3.4 और डी है 3.6। ध्यान रखिएगा, ये जो राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष जीडीपी का जो प्रतिशत रखा गया है, उसका सही आंसर सी 3.4% रखा गया है अभी 2019-20 में। आइए 8वां प्रश्न बताइए। पहला मिनी बजट किसने प्रस्तुत किया? पहला मिनी बजट किसने प्रस्तुत किया? ए, टी कृष्णाचारी, बी, मनमोहन सिंह, सी, पीयूष गोयल और डी, यशवंत सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, मिनी बजट, ये सही आंसर ए, टी कृष्णाचारी थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 का आम बजट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का आम बजट है जो 1 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किया गया है। ए, 17वां, बी, 16वां, सी, 15वां और डी, 18वां। इसका सही आंसर डी, 18वां आम बजट है। 10वां प्रश्न, कौन वित्त मंत्री राष्ट्रपति बने? कौन वित्त मंत्री राष्ट्रपति बने? पहले वित्त मंत्री रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। ए, आर वेंकटरमन, बी, प्रणब मुखर्जी, सी, दोनों और डी, केवल प्रणब मुखर्जी। सही आंसर बताइए, इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, दोनों। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी दोनों राष्ट्रपति बने। 11वां प्रश्न, किसे विकास का इंजन कहा जाता है? किसे विकास का इंजन कहा जाता है? कोई जानते हो तो जरूर बताइएगा। विकास का इंजन उद्योग को, शहर को, दिल्ली को, गांव को? इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, शहर को विकास का इंजन कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, बजट का प्रस्तुतिकरण जैसे राष्ट्रपति निर्देश दे, बी, मंत्रिमंडल निर्देश दे, सी, प्रधानमंत्री निर्देश दे और डी, वित्त मंत्री जैसे समझे। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर ए है, राष्ट्रपति जैसा निर्देश दे वैसे ही बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बजट शब्द कहाँ से ली गई है? बजट शब्द कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, रशियन से, जापान से? ये जापना लिखा गया है, जापान से। और डी है अमेरिका से। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर है बी, रशियन से। रशियन से लिया गया है। आइए 14 नंबर प्रश्न, विकास का हिंदू दर किसे कहा जाता है? विकास का हिंदू दर किसे कहा जाता है? ए, भारत की विकास दर को, बी, भारत की जनसंख्या दर को, सी, प्रति व्यक्ति आय दर को और डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए, भारत की विकास दर को विकास का हिंदू दर कहा जाता है। विकास का हिंदू दर भारत की विकास दर को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, विकास का खाका है। विकास का खाका है समाजवाद, सोशलिज्म, बी, फेबियन, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विकास का खाका है सोशलिज्म एंड फेबियन। फेबियन दोनों जो है विकास का खाका है। आइए 16वां नंबर क्वेश्चन, भारत ने कब सोवियत मॉडल को अलविदा किया? भारत ने कब सोवियत मॉडल को अलविदा किया? बताइए, 1991, 1990,
1992, 1973। कौन सा सही आंसर है? ज़रा सा सोचिए और विचार मंथन करने के बाद में बताइए। ये सोवियत मॉडल को अलविदा किया। कब किया गया सोवियत मॉडल को? सोवियत मॉडल को कब किया गया? कोई जानता हो तो बताइए। सोवियत मॉडल को यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम आपसे थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि आप बता सको सोवियत मॉडल को हम कब अलविदा किए। ये 1990 में, 1990 में हमने जो है अलविदा किए। ये बी ऑप्शन सही है। आइए यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन। इंडिया साइनिंग किसने नारा दिया? इंडिया साइनिंग किसने नारा दिया? सोनिया गांधी ने, बी कांग्रेस ने, सी मोदी ने और डी भाजपा ने। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, डी भाजपा ने। 18 नंबर क्वेश्चन। मैकिन्से की अध्यक्षता रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी? मैकिन्से की अध्यक्षता रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी? 2020 में, 2030 में, 2025 में और 2019 में। इसका सही आंसर बी 2030 है। 2030 में मैकिन्से की अध्यक्षता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। आर षणमुखम चेट्टी कौन थे? आर षणमुखम चेट्टी कौन थे? ए वित्त मंत्री, बी विदेश मंत्री, सी दोनों और डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ये वित्त मंत्री। पहली बार आपका अंतरिम बजट पेश करने वाले जो मंत्री थे वो थे आर षणमुखम चेट्टी थे। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। आर्थिक वृद्धि का आधार है, आर्थिक वृद्धि का आधार है क्रय शक्ति, बी विक्रय शक्ति, सी उत्पादन और डी है बजट। क्या है इसका सही आंसर? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये सी उत्पादन है। इसका सही आंसर उत्पादन है। साथियों, ये थी 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्न को रट डालिए, याद कर लीजिए और परीक्षा में बैठने के पहले इस 20 प्रश्न को जरूर देख कर जाएं। इसी में से ही प्रश्न पूछा जाता है आज तक और हमने ऐसा चयन किया है ताकि आपको फायदे हो। साथियों, यदि ठीक लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और लाइक कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके आने वाले पीढ़ी या आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएं तो इसको शेयर करना ना भूलें। और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।